Hello students, myself Nikita Morkar or today we are seeing the one of the topic derive the expression uh, from cylindrical shell chapter. Okay, so let's start. A thin spherical shell of internal diameter d and the ball thickness t that is subjected to internal pressure P. Now derive the expression for the change in the dimension of the cell. आपको एक थिन स्फेरिकल शेल दिया गया है, ये स्फेरिकल शेल का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। उसका इंटरनल डायमीटर जो है वो क्या है, d है, और वॉल थिकनेस जो है, वॉल थिकनेस, ये वॉल की जो थिकनेस है वो क्या है, t है, ठीक है। इट इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर P। ये स्फेरिकल शेल में जो भी फ्लूइड भरा होगा उसकी वजह से इंटरनली प्रेशर लगेगा, वो इंटरनल प्रेशर P दिया गया है, ठीक है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द शेल। अगर सिलेंड्रिकल शेल में रहे अंदर के फ्लूइड की वजह से लगने वाले इंटरनल प्रेशर की वजह से जो डायमेंशन में चेंज आएगा, किसके डायमेंशन में, स्फेरिकल शेल के डायमेंशन में जो चेंज आएगा, उस डायमेंशन के चेंज का इक्वेशन हमें यहाँ फाइंड करना है, ठीक है। सो यहाँ हमें इंटरनल प्रेशर की वजह से चेंज होने वाला डायमेंशन, चेंज इन द डायमीटर एंड चेंज इन द लेंथ, ये दो इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, ठीक है। चेंज इन डायमीटर एंड चेंज इन लेंथ। Okay, so consider a thin cylindrical shell that is subjected to internal pressure. Okay, ऑलरेडी हमने एक आगे सिलेंड्रिकल शेल से रिलेटेड एक लेक्चर देख लिया है जिसमें हमने इंटरनल प्रेशर की वजह से जनरेट होने वाले सर्क्यूम्फेरेंशियल स्ट्रेस मीन्स के हुक स्ट्रेस और एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन डिराइव किया है, ठीक है। वहीं से हमने ये डायरेक्टली ये इक्वेशन लिए हैं सिग्मा सी और सिग्मा एल के। ये सर्क्यूम्फेरेंशियल स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो और सिग्मा एल वो वहाँ से हमने डायरेक्टली यहाँ लिखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वहाँ देख कर आइए, जिससे आपको पता चलेगा कि सिग्मा सी की वैल्यू और सिग्मा एल की वैल्यू कैसे आई, ठीक है। ओके, चलिए। सो यहाँ जो P है वो इंटरनल प्रेशर है जो फ्लूइड की वजह से, जो भी सिलेंड्रिकल शेल के अंदर के जो भी फ्लूइड होगा, गैस होगा, जो भी होगा उसकी वजह से लगेगा इंटरनल प्रेशर। फ्लूइड, गैस, कुछ भी हो सकता है। D जो है वो इंटरनल डायमीटर ऑफ द शेल है, T थिकनेस ऑफ द शेल है, L लेंथ ऑफ द शेल है। सो पहले हम लोग देखेंगे चेंज इन द डायमीटर ऑफ द शेल। ओके, सो ये दो डायमेंशन में ये इंटरनल प्रेशर की वजह से जो चेंज आएगा डायमेंशन में, वो चेंज कौन से डायरेक्शन में डायमेंशन में देखेंगे, डायमीटर में और लेंथ में चेंज देखेंगे, ठीक है। नाउ सर्क्यूम्फेरेंशियल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये स्ट्रेन, दो स्ट्रेन हम लोग फाइंड करेंगे। सर्क्यूम्फेरेंशियल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये दो स्ट्रेन हम फाइंड करेंगे। ओके, सर्क्यूम्फेरेंशियल स्ट्रेन दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट is change in the diameter upon original diameter, and longitudinal strain that is equal to change in the length upon original length. Okay, ये circumferential में जो इंटरनल प्रेशर लगेगा, ठीक है, उसकी वजह से सर्क्यूम्फेरेंशियली इंटरनल सर्क्यूम्फेरेंशियल स्ट्रेस, हुक स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। सर्क्यूम्फेरेंशियल स्ट्रेन मीन्स सर्क्यूम्फेलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा वो, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मीन्स लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो चेंज आएगा, स्ट्रेन आएगा, वो है, ठीक है। तो दैट इज डेल्टा डी अपॉन डी दैट इज इक्वल टू सर्क्यूम्फेरेंशियल स्ट्रेस अपॉन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन एम इंटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और सिग्मा सी और सिग्मा एल की वैल्यू हमने ऊपर से ही ले ली है, ठीक है। ओके, और ये सिंपली हमें ऊपर के जो भी वैल्यू है उसको पुट करना है और हमें स्ट्रेन की वैल्यू मिल जाएगी, सर्क्यूम्फेरेंशियल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मीन्स के लेंथ के डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा वो है, सर्क्यूम्फेरेंशियल स्ट्रेन मीन्स डायमीटर के डायरेक्शन में जो चेंज आएगा वो है, ठीक है। सो डेल्टा एल अपॉन एल, सिग्मा एल अपॉन ई माइनस सिग्मा सी अपॉन एम ई, सिग्मा एल और सिग्मा सी की वैल्यू ऊपर से लेंगे और हमें
लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन की वैल्यू मिल जाएगी. सो चेंज इन डायमीटर व्हाट, दैट इज इक्वल टू चेंज इन डायमीटर that is equal to d into circumferential strain, okay, and change in length that is delta L is equal to E2 into length जो यहाँ से delta L that is equal to E2 into L that is the longitudinal strain into length. So तो ये हमने फाइंड कर लिया ऐसे चेंज इन डायमीटर एंड चेंज इन लेंथ that is the change in dimension of the cylindrical shell that is due to the internal pressure और internal pressure जो भी लगेगा because of internal fluid की वजह से और internal gas जो भी होगा उसकी वजह से. When the shell is subjected to an internal pressure there will be an increase in the diameter as well as the length of the shell. So हमें क्या पता चलता है इससे कि at the end अगर internal pressure लग रहा है cylindrical shell में तो इसकी वजह से हमारे डायमीटर में और लेंथ में दोनों में चेंज आएगा. चेंज में क्या आएगा, इंक्रीज होगा. लेंथ भी सिलिंड्रिकल शेल की इंक्रीज होगी और डायमीटर इसके ओरिजिनल डायमीटर से बढ़ जाएगा. ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ड्रॉ करने में थोड़ा प्रॉब्लम. ठीक है, ओके.